हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जोग्राफर अड्डा। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था जो हमारा पार्ट 1 है कि यूनिट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशनोग्राफी को कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें कवर करने हैं। अभी हम ह्यूमन ज्योग्राफी पे चलते हैं। यूनिट 5th, 6th एंड 7th की चर्चा करेंगे कि उसमें हमें कौन कौन से टॉपिक्स है जिस पे हमको स्पेशली जिसको हमें पढ़ने हैं फॉर यूजीसी नेट। ठीक है, अभी एग्ज़ाम है तो मैंने इसे बना रखा है। सबसे पहले अपन यूनिट 5 मतलब पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर मैं पॉपुलेशन ज्योग्राफी की बात करूँ ना तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी में सबसे पहले आपको एक ओवरव्यू आपको लेना पड़ेगा जो आपको होना चाहिए कि पॉपुलेशन किस तरीके से इंक्रीज हुई है ना। वो आपको स्टार्टिंग से अब तक की पॉपुलेशन का क्या ट्रेंड रहा है, वो किस तरीके से बढ़ी है, ये आपको पता करना है। जब आप सेंसस पढ़ेंगे तो उस समय आपको इंडिया का पता क्या क्या ट्रेंड रहा है वो पता करना है। ठीक है, तो आप आई होप कि आप इतना तो कर लेंगे कि वर्ल्ड पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज हुई है, इंडियन पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज हुई है, उनका डबलिंग पीरियड कैसा रहा है, ये आपको ओवरव्यू पहले ले लेना है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो उसके बाद हमें पॉपुलेशन ग्रोथ की थ्योरीज पे आना है और आपको सारी थ्योरी पढ़नी है जिसमें माल्थस की थ्योरी आएगी, ए टू जेड पढ़नी है, सैडलर को पढ़ना है, डेविड रिकार्डो को पढ़ना है, डबलडे को पढ़ना है, हर्बर्ट स्पेंसर को पढ़ना है। उसके अलावा आपको कार्ल मार्क्स को भी पढ़ना है थोड़ा सा। ठीक है, इनकी अगर बुक है तो वो भी आपको एग्जैक्ट याद होना चाहिए। ए टू जेड पढ़ना है, यहाँ पे कुछ नहीं छोड़ना है। ठीक है, उसके बाद आपकी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है, उसमें आपको सारी चीज़ें पढ़नी है कि किस स्टेज में किस तरीके से ग्रोथ होती है, किस तरीके से डिक्लाइन आती है, उसे क्या कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फर्टिलिटी एंड मोर्टिलिटी से आपको कुछ कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए, हर चीज़ याद ना हो, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि नॉर्मल मोर्टिलिटी और फर्टिलिटी रेट, तो आपको नॉर्मल बर्थ रेट एंड डेथ रेट याद रहता ही है। ठीक है, उसके अलावा कुछ चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। जैसे अगर मैं फर्टिलिटी की बात करूँ तो आपको पहली चीज़ जो आपकी रिप्लेसमेंट रेट या रिप्रोडक्शन रेट है ना, तो वो आपको पता होनी चाहिए। दूसरी अगर मैं बात करूँ तो जो चाइल्ड वुमेन रेशियो है या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलिटी रेशियो, वो आपको कैसे निकालते हैं वो पता होना चाहिए। अगर मैं मोर्टिलिटी की बात करूँ तो क्रूड बर्थ रेट जो होती है, सॉरी क्रूड डेथ रेट जो होती है वो तो आपको पता ही होती है। उसके अलावा मैटरनल मोर्टिलिटी, ये जो है मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और रिप्लेसमेंट रेट जो थी वो भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। उसके बाद माइग्रेशन पे आ जाते हैं। ठीक है, माइग्रेशन में आपको माइग्रेशन के जो टाइप होते हैं जैसे रूरल टू रूरल, अर्बन टू अर्बन, ये सब आपको पता होनी चाहिए अच्छे से, चारों टाइप के। उसके बाद थ्योरीज आती है, तो थ्योरी में आपको रेमेंस्टीन से लेकर जितनी भी थ्योरी से इससे रिलेटेड है ना, लीस्ट एफर्ट की अगर मैं बात करूँ, कॉम्पेटिंग माइग्रेंट थ्योरी की बात करूँ है ना, इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी मॉडल की बात करूँ, ली के मॉडल की बात करूँ है ना, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा जो मोबिलिटी ट्रांजिशन थ्योरी है वो भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद पॉलिसीज़ की बात करूँ तो पॉलिसी में आपको ओवरव्यू लेना है, आपको एग्जैक्ट रटना नहीं है कि किस देश की कैसी पॉलिसी है। ठीक है, वन चाइल्ड सिस्टम को आप थोड़ा सा देख सकते हैं, इंडिया की जो पॉलिसी उसको आप थोड़ा सा देख सकते हैं, बट एग्जैक्ट मैं बोलूँगा कि हर देश की पॉलिसी आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। ओवरव्यू पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि कौन सा देश प्रो नेटलिस्ट को अपनाता है और कौन सा देश जो है वो एंटी नेटलिस्ट पॉलिसी को अपनाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैं बोलूँगा एक चीज़, जनसंख्या संसाधन प्रदेश जो है हमारे है ना, पॉपुलेशन रिसोर्सेज जो रीजन्स है एकरमैन के, वो आप थोड़ा सा देखकर जाइएगा कि कौन सा देश किस टाइप के प्रदेश में आता है। ठीक है, उसके बाद अपन सेटलमेंट में आ जाते हैं। सेटलमेंट में सबसे पहले मैं बोलूँगा कि सेटलमेंट के जो टाइप है, नॉर्मल जैसे फॉर्म स्टेट, हैमलेट और विलेज, ये आपको पता होनी चाहिए। याद रखना यहाँ पे मैं केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, पूरे टॉपिक की बात नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद अपन लोग बात करें तो रूरल मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे जिसमें हम लोग कॉम्पैक्ट की बात करेंगे, सेमी कॉम्पैक्ट की बात करेंगे है ना, हेमलेटेड की बात करेंगे, डिस्पर्सल की बात करेंगे। तो ये आपको पता होने चाहिए कि कॉम्पैक्ट किसे कहते हैं, सेमी कॉम्पैक्ट किसे कहते हैं, इसकी क्रोनोलॉजी कैसी होती है, किसमें डेंसिटी ज़्यादा होती है, किसमें डेंसिटी कम होती है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद रूरल पैटर्न, अभी ये रूरल मॉर्फोलॉजी में हमने पढ़ लिया कि किस तरीके से जो सेटलमेंट है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, अब वो किस तरीके का पैटर्न बना रहा है। ठीक है, तो वो पता होना चाहिए आपको कि वो लीनियर बना रहा है या फिर वो सर्कल बना रहा है, सेमी सर्कल बना रहा है ना, स्टार शेप बना रहा है, वो आपको पैटर्न अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इसके बाद ये यहाँ पे रूरल मॉर्फोलॉजी खत्म हो गई। इसके बाद अपन अर्बन एरियाज़ की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हमारे जो अर्बनाइजेशन हुआ है उससे रिलेटेड जो थ्योरीज दी गई है। अगर मैं बात करूँ तो गॉर्डन चिल्डे है, लेविस मम्फोर्ड है, हेनरी पायरन है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें मैं कुछ बता रहा हूँ आपको समझना कि जैसे गॉर्डन चिल्डे है तो गॉर्डन चिल्डे की आपको बुक भी याद रखनी है, ईयर भी याद रखना है और ये याद रखना है कि उन्होंने
अर्बन रेवोल्यूशन वर्ड दिया है और उससे रिलेटेड ही है। तो अगर अर्बन रेवोल्यूशन को आप पकड़ के चलेंगे गॉर्डन चिल्डे के साथ तो आपका काम बन जाएगा। उसके अलावा हेनरी पायरन में आपको याद रखना है कि इन्होंने मिडाइवल ट्रेड से सिटी का ओरिजिन होता है ये बताया, ठीक है। पर जब हम बात करते हैं लेविस मम्फोर्ड की, तो लेविस मम्फोर्ड में आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, उनकी बुक, फिर उसके बाद ईओपोलिस पोलिस है ना, मेट्रोपोलिस, मेगालोपोलिस, नेक्रोपोलिस, टेरेनोपोलिस, ये सारा पता होना चाहिए, उसकी क्या क्या विशेषता है ये भी पता होनी चाहिए। उसके बाद टाउन को पढ़ेंगे कि टाउन क्या होता है, उसके बाद सेंसस टाउन क्या होता है, दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद मेट्रोपोलिस क्या होता है, मेगालोपोलिस क्या होता है, कॉनरबेशन क्या होता है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। कॉनरबेशन के अगर अलग अलग नाम है तो वो भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्राइमेट सिटी एंड रैंक साइज रूल दोनों पता होने चाहिए, दोनों का डिफरेंस भी पता होना चाहिए, एग्जैक्ट बहुत अच्छे से इसको रट लेना, ठीक है, मतलब पढ़ लेना। उसके बाद हमारा आता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सिटी, मतलब सिटी का पूरा स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो आपको पता है कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल आपको पता होना चाहिए बर्गेस का, सेक्टोरल मॉडल आपको पता होना चाहिए, और मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल जो कि हैरिस और रोमान का, ये पता होना चाहिए। इसके ईयर भी पता होने चाहिए कि 25 से 45 तक, है ना, ये आपको ईयर भी पता होने चाहिए। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये भी पता होना चाहिए कि कौन से सेक्टर में, कौन से नंबर पे कौन सा सेक्टर है और वहाँ कौन निवास करता है, मतलब उसका यूज़ क्या है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद रूरल अर्बन फ्रिंज आपको पता होना चाहिए, सबर्ब पता होना चाहिए, सैटेलाइट टाउन आपको पता होना चाहिए, एज सिटी क्या होती है एंड ग्लोबल सिटी क्या होती है, ठीक है। इसकी क्या विशेषताएं हैं, कहाँ बनती है, किसने वर्ड दिया, ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। जैसे कि वो आपसे कुछ भी पूछ ले, ग्लोबल सिटी पूछ ले तो आपको चाम्स्की का नाम पता होना चाहिए, ठीक है, कब दिया वो पता होना चाहिए, कौन सी बुक थी, कौन सा रिसर्च पेपर था, ये तक पता होना चाहिए, ठीक है। अर्बन प्रॉब्लम बहुत वाइड है, पर उसमें जो मेजर समस्या है स्लम्स की, तो उसको आप थोड़ा सा देख सकते हैं, उसको रटिए मत, उसको पढ़िए मत, आप थोड़ा सा वहाँ पे सेंस लगाइएगा, नॉर्मल क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कीजिएगा, हो जाएगा। उसके बाद अमलैंड का भी वही मैं कहूँगा कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ने के पीछे मत भागिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, या नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं, जो कि हमारी बड़ी यूनिट है सबसे, और यहाँ से काफ़ी दिक्कतें होती है। देखो इसमें भी मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें ही बताऊँगा। सबसे पहले इकोनॉमिक ज्योग्राफी पे चलते। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में सबसे पहले मैं बोलूँगा कि सेक्टर पढ़िए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, कॉर्नरी तक पढ़िए। फिर उसके बाद कॉलर पढ़िए कि कौन सा कॉलर लेबर किससे रिलेटेड होता है, ठीक ना, वो अच्छे से पढ़ लीजिए, वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। और उसके बाद एक जो रिसोर्सेस वाला टॉपिक है उसमें जिमरमैन का रिसोर्सेस का क्लासिफिकेशन पढ़िए। उसके अलावा बाकी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद मैं बोलूँगा कि जो रिसोर्सेस है, चूँकि यहाँ पे वर्ल्ड रिसोर्सेस पढ़ने, तो सारे तो नहीं पढ़ सकते आप, बट इसमें एक तरीका है कि आपको पता है कि ये कॉलम वाले पूछता है, मैच द कॉलम पूछता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, कोल, आयरन और क्रूड ऑयल, है ना, कोल, आयरन ऑयल और क्रूड ऑयल, इसको अच्छे से रट डालिए। इसकी 2-3 जो खदानें हैं, जो माइंस है, उसको भी अच्छे से याद रख लीजिए। कौन सा देश है उसकी पूरी क्रोनोलॉजी याद कर लीजिए। इससे क्या होगा कि अगर वो मैच द कॉलम का क्वेश्चन आपसे पूछेगा, और अगर आपने ये आयरन और कोल और क्रूड ऑयल अच्छे से रट लिया है, उसमें से कुछ चीज़ें नहीं छोड़ी और बाकी सब कुछ छोड़ दिया है, तो भी आप मैच द कॉलम में 2 चीज़ें मैच करेंगे तो आराम से आप एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से कीजिए, ज़्यादा पढ़ने से अच्छा स्मार्ट तरीके से पढ़िए। एग्रीकल्चर में चलते हैं अपन लोग, ठीक है। एग्रीकल्चर में सबसे पहले तो आपको शॉर्ट डेफिनेशन पता होना चाहिए कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होती है, पैटर्न क्या होता है ना, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप चले जाइए कि जो हमारा जो एग्रीकल्चर है ना, उसके बाद अपन चलते हैं कि एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी के ऊपर, है ना। एक और चीज़ है यहाँ पे, एग्रीकल्चर का जो डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है, उससे रिलेटेड कौन कौन सी बुकें लिखी गई है, उससे क्वेश्चन एक बनता है ना, जहाँ पे वो बेकर से पूछता है, जॉनसन से पूछता है ना, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछता है डेवलपमेंट कैसे हुआ एग्रीकल्चर का, उसके रिलेटेड रिसर्च पेपर। तो अगर आपके पास हो तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पे चले जाइए। प्रोडक्टिविटी में अलग अलग मेथड दी गई है ना, अलग अलग लोगों ने अलग अलग मेथड दी है, तो वो अलग अलग मेथड रखिए कि खुसरो की क्या है ना, सेपरे देशपांडे की क्या है, ये सब कुछ दिमाग में रखिए। उसके बाद आपको 3 चीज़ें थोड़ी अच्छे से करनी है, एक तो कैंडोल की करनी है, एक तो अनायदी की करनी है, और एक जसबीर सिंह की करनी है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। उसके बाद वॉन्थुनेन का मॉडल बहुत अच्छे से करिए, बहुत ही अच्छे से करिए, ठीक है। फिर उसके बाद आता है क्रॉप कॉम्बिनेशन, मतलब कि एक साल एक एरिया में कितनी फसलें उगा रहे हैं हम लोग, ठीक है, मतलब क्या सुटेबल कॉम्बिनेशन होगा। तो कॉम्बिनेशन में आपको वीवर दोई रफ़ीउल्लाह को अच्छे से याद रखना है, सेपरे देशपांडे जो उसको अच्छे से बताते हैं वो अच्छे से आपको याद रखना है। वीवर दोई रफ़ीउल्लाह में मैं एक चीज़ बोलूँगा कि ना, इसमें ईयर भी याद रखिए। जिस तरीके से मैंने कैंडोल अनायदी में भी ईयर याद रखी है, वैसे यहाँ पर भी आप ईयर याद रखिए, सीक्वेंस क्रोनोलॉजी पूछ रहा है वो, ठीक है। उसके बाद विटलसी में याद रखिए। विटलसी में मैं बोलूँगा कि आपको एक ओवरव्यू लेना है, ऐसा एग्जैक्ट याद नहीं रखना है कि ये 13 के 13 में याद कर लूँ, पर हाँ 5 फोल्ड क्राइटेरिया आप याद रखिए एग्जैक्ट। 13 में जो आप ये याद रखिए कि एक बेसिक समझ डेवलप कीजिए अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, अकॉर्डिंग टू रेनफॉल्स, ठीक है। कोपेन का जो क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे थोड़ी समझ डेवलप कीजिए कि भाई कौन सा एरिया कौन से क्षेत्र में आएगा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद एग्रीकल्चर खत्म। उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ
जब इतना सब हो जाए ना, तो आप एक काम करिएगा कि एक ऐसी छोटी सी पेज लीजिएगा और उसमें इस तरीके से सारी चीज़ें लिख लीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है प्रोडक्टिविटी में, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें लिख रखी है, तो इस तरीके से आप बना लीजिए। फिर उसके बाद मैंने कॉम्बिनेशन में भी लिख रखा है, उसके बाद यहाँ पे कैंडोल का मेथड लिख रखा है। तो इस तरीके से एक पेज में मैंने क्या किया है कि जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको एक पेज में मैंने मगअप कर दिया। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये आपको एग्जाम डे में काम आएगा। एग्जाम डे में जब थोड़ा सा समय बचेगा, इस पेज को कर लीजिए, आपकी एग्रीकल्चर ज्योग्राफी एंड हो जाएगी। इस तरीके से आप करिए। उसके बाद रीजनल प्लानिंग पे चलते हैं। रीजनल प्लानिंग में बोलूँगा बहुत कम करिए। रीजनल प्लानिंग में आप पढ़ लीजिए म्रिडॉल की थ्योरी, ठीक है, फ्रीडमैन की थ्योरी और अल्बर्ट हो हिसरमैन की थ्योरी, उसको पढ़ लीजिए, शॉर्ट में पढ़ लीजिए, या थोड़ा डीप पढ़ लेंगे तो वो भी अच्छा है, पर इसको तीनों को पढ़ लीजिए। उसके बाद दो चीज़ें और पढ़ लीजिए, एक पढ़ लीजिए फॉर्मल रीज़न, है ना, एक फंक्शनल रीज़न, क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है, और एक तीसरा टाइप का जो रीज़न होता है उसको भी थोड़ा पढ़ लीजिए, जो कि हमारे ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद ग्रोथ पोल मॉडल जो है, जिसमें आपके बोर्डविले तक, उनको दोनों को पढ़ लीजिए, है ना। ये यहाँ इतना ही पढ़िए रीजनल प्लानिंग में, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं, कभी कभी क्वेश्चन नहीं पूछते, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट पर चल जाइए। यहाँ से कंटिन्यू क्वेश्चन पूछ रहा है ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट से, तो आपको अल्फा बीटा गामा ये अच्छे से पता होना चाहिए। साइक्लोमेट्रिक नंबर आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद पाई जो है वो अच्छे से पता होना चाहिए। ईटा थीटा डेटियोर इंडेक्स, ये पूरे इंडेक्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद वही उलमैन को अच्छे से याद रखिए। उलमान का जो मॉडल है उसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, जिसने कनेक्टिविटी के बारे में बोला है ना, वो तीनों को अच्छे से रखिए। उसके बाद मैं बोलूँगा कि नियरेस्ट नेबर एनालिसिस कर लीजिए। और नियरेस्ट नेबर एनालिसिस में ज़रूरी नहीं कि आपको मान निकालते ही आता हो, आपको ये बस पता होना चाहिए कि जीरो से जब हम आगे बढ़ेंगे तो जो साइज है वो किस तरीके से चेंज होता है, ठीक है, वो अच्छे से पढ़ लीजिए। और उसकी थोड़ी थ्योरी पढ़ लीजिए कि किस कब दिया, ये सब चीज़ें, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी पे चलते हैं। इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी काफ़ी बड़ी है, ठीक है। इसमें बोल रहा हूँ वेबर करो, अच्छे से करो, वेबर बहुत अच्छे से कर लो, एग्जैक्ट एक एक चीज़ याद कर लो ईयर से लेकर। उसके बाद स्मिथ अच्छे से कर लो, टॉड प्लेंडर को आप छोड़ सकते हो। उसके बाद रोस्टो अच्छे से कर लो, बुक के साथ सारी चीज़ें कर लो, ठीक है। हुअर अच्छे से कर लो। सेंट्रल प्लेस में आपको दो चीज़ें करनी है, एक क्रिस्टॉलर भी करना है, एक लॉस भी करना है, ठीक है। उसके बाद प्रेड को भी कर लो, जिसने बिहेवियर मैट्रिक्स दिया है। इतने सारी करने के बाद, है ना, मैं बोलूँगा कि हर किसी के ईयर की एक लिस्ट बना लो ऐसी, जिसमें यहाँ पे आप ऑथर का नाम लिखो, यहाँ पे आप उसका रिसर्च पेपर लिखो, यहाँ पे आप उसके ईयर लिखो। इस तरीके से बना लो। इस तरीके से मुझे लगता है पूछ सकता है, ठीक है। तो ये बना लो, और थ्योरीज तो आपको पता ही है। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट यूनिट में बोलूँगा यार कि PYQ के अकॉर्डिंग आप सोशियो और कल्चरल को करिए, बट पॉलिटिकल को बहुत मजबूत कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि पॉलिटिकल से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो पॉलिटिकल में क्या करिए, सबसे पहले तो आप बाउंड्री और फ्रंटियर को अच्छा कर लीजिए। और बाउंड्री जब मैं बोल रहा हूँ तो हर प्रकार की बाउंड्री आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, चारों टाइप की, उसमें कौन से देश का एग्जाम्पल आता है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो हमारे जो यूनियन है, लाइक सार्क हो गया, आसियान हो गया, है ना, ओपेक हो गया और EU हो गया। तो इसमें मैं बोलूँगा कि EU जो है ना, यूरोपियन यूनियन, उसके अगर आप मेंबर याद ना भी करें तो आपका काम चल जाएगा, है ना। कब बना, कहाँ पर वो है हेडक्वार्टर, वो याद कर लीजिए। पूरे मेंबर याद नहीं करेंगे चल जाएगा, बट सार्क, आसियान और ओपेक, इसके मेंबर याद रखिए, सारी चीज़ें याद रखिए, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया था कि इसके जो हेडक्वार्टर है उसको अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड जमाने बोला था कि इक्वेटर से पोल जमाइए, तो वो भी थोड़ा दिमाग में रखिएगा कि कौन सा हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ठीक है, वो थोड़ा अच्छे से रखिएगा। उसके बाद जो शक्तियों की बात की गई है पॉलिटिकल ज्योग्राफी में, उसकी बात करेंगे तो 80 मान पे चले जाइए। सभी को पता है समुद्री शक्ति से रिलेटेड है, पर 80 मान की सारी बुक याद रखिए ना, कि जो उन्होंने इन्फ्लुएंस से रिलेटेड बुक लिखी है वो आपको पता होना चाहिए। लाइफ ऑफ नेल्सन आपको पता होना चाहिए। प्रॉब्लम ऑफ एशिया आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो ये सारी बुकें आप अच्छे से याद रखिए। उसके बाद मैं बोलूँगा कि कोहन को पढ़ लीजिए। उसके बाद एयर पावर थ्योरी जो है शेवरिस्की की, उसको पढ़ लीजिए। क्रस्ट जोन थ्योरी जो फेयरग्रीव की, उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए, बस थोड़ा थोड़ा देख लीजिए। उसके बाद हार्टलैंड और रिमलैंड तो आपको बहुत अच्छे से करनी है। हार्टलैंड रिमलैंड में कुछ नहीं छोड़ना है, ठीक है। सारी बुकें पढ़ लीजिए, सब कुछ पढ़ लीजिए। उसके बाद नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए। नेशन क्या होता है, स्टेट क्या होता है, नेशन स्टेट क्या होता है, उसको पढ़ लीजिए। एक कॉन्सेप्ट यहाँ से बहुत अच्छा कर लीजिए, और वो है मैं बोलूँगा इंडियन ओशन की जो जियोपॉलिटिक्स है वो कर लीजिए, ठीक है। और ट्रेड और ट्रांसपोर्ट में मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि ट्रेड और ट्रांसपोर्ट में भी आप इस तरीके से एक पेज में ट्रेड और ट्रांसपोर्ट को मगअप कर लीजिए, ठीक है। कि यहाँ पे आपको साइक्लोमेट्रिक लिख लिया, अल्फा लिख लिया, है ना। इस तरीके से आप पूरा एक पेज में आप क्या कीजिए, जितने भी आपके इंडेक्स है वो सबको ला लीजिए। यहाँ पे स्पाशियल मॉडल जो है उलमान का वो आप रख दीजिए। इस तरीके से आप एक पेज में सारी चीज़ें लाने की कोशिश कीजिए। अगर आप ये पेज उठाएंगे
तो आपका रीजनल ख़त्म हो जाए, इस तरीके से एक पेज उठाएंगे, सॉरी ट्रांसपोर्ट ख़त्म हो जाए, इस तरीके से एक पेज उठाएंगे तो एग्रीकल्चर एंड हो जाए। इस तरीके से पढ़िए। अभी इतना ही।